Hi everyone, welcome again on Being Teacher. So this is me Dolly with my another class Figure of Speech. So आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव कवर्ड द फिगर ऑफ स्पीच होल टॉपिक. ठीक है. एंड फिगर ऑफ स्पीच जो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा ग्रामर का पोर्शन है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, एनी एग्ज़ाम्स हो. ठीक है. हर एक एग्ज़ाम्स में आपका फिगर ऑफ स्पीच आ ही जाता है, चाहे वो 4 या 5 मार्क्स का हो या फिर 2 या 3 नंबर के हों, आते ही आते हैं. सो ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो आई जस्ट थॉट कि मुझे इस पे एक क्लास देनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई जस्ट प्रिपेयर दिस क्लास. और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो इज़ simile, metaphors, hyperboles, personification, onomatopoeia, apostrophe, oxymoron, and the next is alliteration. ठीक है. इतने टॉपिक इस चैप्टर में, इस क्लास में आज कवर किए गए हैं. सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, सिमिली. सो व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या है? अ सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक, एज और सो. इन सिंपल टर्म, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो सिमिली क्या होता है? दो असामान्य चीज़ों के बीच की तुलना. ठीक है. दो असामान्य चीज़ों के बीच की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिली कहते हैं. और सिमिली को कैसे पहचाना जा सकता है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सिमिली? बाय द वर्ड्स लाइक, एज और सो. इन तीनों वर्ड्स अगर यूज़ हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका सेंटेंस, वो वाक्य क्या है आपका, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? सिमिली यूज़ हुआ है. एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं. Her words are sweet like honey. You are as pretty as a picture. Life is like a dream. I wandered as a cloud. यहाँ पे इस गिवन एग्जाम्पल्स में, इन द गिवन एग्जाम्पल्स, लाइक, एज, ये सारी जो आपके वर्ड्स हैं यूज़ हुए हैं. पहले एग्जाम्पल्स को अगर बात की जाए, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी. उसके जो शब्द हैं वो किसकी तरह मीठे हैं? एक शहद की तरह मीठे हैं. तो यहाँ पे शब्द की तुलना किससे की जा रही है? हनी से की जा रही है. सो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? सिमिली. होप ये सिमिली आपका क्लियर हो गया होगा. बहुत ही क्लियरली मैंने आपको समझाया है. आते हैं नेक्स्ट मेटाफॉर पे. अ मेटाफॉर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली. एक संघनित रूप होता है, सिमिली का ही एक संघनित रूप होता है, इन विच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज शोन विदाउट द यूज ऑफ सच वर्ड लाइक, एज और सो. ठीक है. मेटाफॉर भी एक सिमिली का ही रूप है, एक कंडेंस्ड फॉर्म है सिमिली का, जिसमें मेटाफॉर में भी हम दो असामान्य चीज़ों के बीच की ही तुलना करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना करते हैं. लेकिन सिमिली में क्या था कि हम लाइक, एज और सो वर्ड यूज़ करते थे, बट मेटाफॉर में हम इन तीनों वर्ड को ओमिट करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. तो मेटाफॉर क्या है? एक इम्प्लाइड सिमिली है, या तो आप ये कह सकते हैं एक सिमिली का ही एक रूप है जिसमें कि दो असामान्य चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बेशक होता है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक, एज और सो. इन तीनों शब्दों का यूज़ ना करके हम कंपेयर करते हैं दो असामान्य चीज़ों के बीच में, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना करना ही आपका मेटाफॉर है, बट विदाउट यूजिंग दीज 3 वर्ड्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं. ही इज़ द वल्चर ऑफ द स्टेट, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो फैमिली का स्टार है. ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली. ठीक है. स्टार ऑफ द फैमिली का मतलब हो गया कि सबसे चहिता या फिर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन, ये भी कह सकते हैं. सबसे ज़्यादा क्या आप कोई भी वर्ड, कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं स्टार के लिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द फैमिली कौन है? ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पे लाइक, एज और शो, इन तीनों वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, बट कंपेयर किया गया है किससे? परिवार, उस पर्टिकुलर इंसान को स्टार से कंपेयर किया गया है कि वो फैमिली का क्या है? एक स्टार है, एक
बहुत ही डिमांडिंग पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मेटाफॉर यूज हुआ है। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, हाइपरबोल। सो हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which things are represented as greater or smaller, better or worse than they really are. हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीज़ों को क्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रियलिटी में वो होते नहीं हैं, बट उनको और स्मॉलर, बेटर, वर्स, अच्छा बुरा बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आप अगर बात करें थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड। जब जैसे ही उसने छींका, जैसे उसने छींक ली या फिर जैसे ही उसने स्नीज करा, क्लाउड्स ब्रोक। तो ये तो हाइपरबोल ही हो गया कि मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि अगर जैसे उसने स्नीज करा एंड द क्लाउड्स ब्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है रियलिटी में, रियलिटी से परे करके, ठीक है। रियलिटी में वो होता नहीं है, बट फिर भी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लाइक दे आर रियली में वो वैसे हैं, ठीक है, बट वो रियलिटी में वो होते नहीं हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। होप आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, पर्सोनिफिकेशन। अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करें, अब इन पर्सोनिफिकेशन in inanimate objects are and abstract notions are spoken of as life, of as having life and intelligence. Abstract notions का मतलब हो गया कि the things which can only be just touch and feel and एक आप कह सकते हैं कि एक भाव होता है पर्सोनिफिकेशन में, एक भाव को जिसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ह्यूमन बिहेवियर दे देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नोशंस मतलब एक भाव को अगर आप इंसान का रूप दे रहे हैं, अगर ह्यूमन का रूप दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें पर्सोनिफिकेशन को, तो इट इज़ व्हेन यू गिव एन ऑब्जेक्ट और एनिमल और एनी कनेक्शन और एनी फीलिंग्स अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ एक्सपीरियंस को क्या बोला जा रहा है कि एक बेस्ट टीचर है, यहाँ पे ह्यूमन का इसको क्या रूप दिया गया है, एक्सपीरियंस को किसका रूप दिया गया है, ह्यूमन का रूप दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है कि जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, नॉन ह्यूमन चीज़ों को जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दील कर दें या चेंज कर दें या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लाइक एक्सपीरियंस को हम बेस्ट टीचर बोल रहे हैं, तो हम ह्यूमन ही कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओनोमैटोपिया, ठीक है। आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज टू इमिटेट साउंड। वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, टू इमिटेट साउंड। साउंड जिस सेंटेंस में आपको किसी ह्यूमन का या फिर किसी एनिमल का साउंड आपको पता चल रहा है, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस कम्स अंडर ओनोमैटोपिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आई जस्ट हर्ड द म्याऊ ऑफ अ कैट, सी हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। तो यहाँ पे जहाँ पे साउंड का इमिटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रॉफी। So apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea. Apostrophe में बेसिकली क्या होता है, हम हिंदी में ही आपको क्लियरली समझा रहे हैं कि apostrophe में क्या होता है कि जब
स्पीकर क्या करता है, डायरेक्टली किसको एड्रेस करता है, किसी इंसान को या किसी चीज़ को एड्रेस करता है जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती है, जो कि रियलिटी में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती. इन इंग्लिश इफ वी से apostrophe is a figure of speech in which a speaker directly addresses someone or something that is not present or cannot respond in reality. कोई ऐसी चीज़ जिसको स्पीकर क्या करता है, बोल तो रहा है बट उसका रियलिटी में कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, बट हम उसके बारे में सोच ही सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल के लिए, ओ डेथ, वेयर इज़ दाई स्टिंग, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. यहाँ पे इन सब चीज़ों को रियलिटी में अगर हम उनके बारे में बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेशन जता रहे हैं, तो वो हमें रियलिटी में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती. ठीक है, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होगा, एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. दो ऑपोजिट आइडिया को ज्वाइन करके एक इफेक्ट क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. सो गिवन सेंटेंस में द कॉमन ऑक्सीमोरॉन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव प्रोसीडेड बाय अ नाउन विथ कंट्रास्टिंग मीनिंग सच एज क्रूएल काइंडनेस और लिविंग डेथ. दो ऑपोजिट आइडियाज को, जैसे लव हेट, ठीक है, लव हेट, वर्चुअल रियलिटी, अग्रीड टू डिसअग्री, ये सारी जो एक ऑपोजिट चीज़ें हैं इनको आप कनेक्ट करते हैं फॉर एन इफेक्ट, को जो इफेक्ट डालती हैं, एक रिलेशनशिप पे एक इफेक्ट डालें, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स. कौन सा रिलेशनशिप था, लव हेट रिलेशनशिप था. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट किया गया है. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the same sound, syllable, letter or word is repeated at the beginning of two or more words. So alliteration में basically क्या होता है, repetition of words, letters, alliteration is a figure of speech जहाँ पे क्या होते हैं, sounds लाइक वर्ड्स रिपीट करते हैं बार बार, या फिर लेटर्स रिपीट करते हैं बार बार. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, सी शेल्स बाय द शी शोर, एस वर्ड रिपीट हुआ है. पीटर पीपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. सेकेंड एग्जाम्पल्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे वर्ड का रेपिटिशन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. यहाँ पे वाटर एंड वाटर वर्ड डबल टाइम्स आया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, डे आफ्टर डे वी स्ट्रक नॉट ब्रेथ नॉर मोशन. यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल में डे आफ्टर डे एंड डे आफ्टर डे आर रिपीटेड कंटिन्यूअसली 2 times. ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स ऑकर होते हैं इन एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज ऑल द फिगर ऑफ स्पीच which mostly asked in your exams, in your competitive exams, or either it is competitive exams or it is टीचिंग एग्जाम्स. हर एक एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही ज़्यादा टाइम पूछे जाते हैं. ठीक है, सो होप आपको क्लास बहुत ही क्लियरली समझ में आएगी, क्योंकि मैंने तो अपना बहुत 100% दे के समझाने की कोशिश की है. एंड इफ़ इन केस अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई या फिर कहीं आपको लगा कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, यू गाइस कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन जहाँ पे प्रॉब्लम हो. एंड नेक्स्ट क्लास आपकी होगी पैसेज, अनसीन पैसेज के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि मैम अनसीन पैसेज को और क्लियरली समझा दीजिए, सॉल्व करा दीजिए. सो आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट क्लास उसी की दूं कि आपके अनसीन पैसेजेस को और बेहतर तरीके से क्लियर कर पाऊँ. सो ठीक है, टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, बाय बाय.